Hey Khamagani friends, good morning. How are you doing today? I hope you are doing very good. This is your friend, mentor, brother Chandresh Chauhan. Welcome you to all on digital platform of education, online school India. तो कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, नई सुबह के साथ हमें एक नया जोश आता है, उमंग आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी आलस भी आता है। कोई बात नहीं, नेचुरल है ये। बहुत ज्यादा पॉजिटिव बातें, बहुत ज्यादा कहते ना ऐसे रहो वैसे रहो। अरे बच्चे हैं, बच्चे बचपना नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। चंचलता भी एक बच्चों की एक एज ग्रुप के साथ अच्छी लगती है। तो माना थोड़ा आलस आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, ज्यादा भी नहीं आना चाहिए। बिकॉज हर चीज के अंदर एक इक्विलिब्रियम स्टेट होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए, जितना आलस किया सो किया, छोड़ो तब जागो, जल्दी करो। अब क्या करेंगे आज हम, जैसे हमने पिछली स्टोरी के अंदर जो फर्स्ट पार्ट किया था, जहां पर एक सी गर्ल की स्टोरी बताए थे, एक यंग सी गर्ल ने कि कैसे उसको उड़ना नहीं आता था, उसके भाई बहन तो उड़ते थे, उसको प्रेरित करते थे, उसके माता पिता भी उसको मोटिवेट करते थे, फिर भी नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसको भूख लगी तब उसने सारे डर को एक किनारे किया और खुले आकाश में छलांग लगा दी। बैलेंस डिसबैलेंस हुआ, लेकिन अंततः जीत उमंग की, उत्साह की, जोश की आप उसी चीज में पाएंगे। तो हम आप वो चैप्टर तो हमने एक बर्ड्स के बारे में किया, आज उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। अब इसको हम पढ़ते हैं, इसको भी फेडरिक ने ही लिखा है। देखते हैं कि इस स्टोरी के अंदर क्या आता है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, विद आवर गोल्डन रूल, कमर सीधी, चेहरे पे मुस्कान, लाइक ए शाइनिंग स्टार, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं, चलिए। ऑथर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलिए, जो फ्रेडरिक है वो कौन है बेटा? इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट है। ही इज द बेस्ट नोन फॉर थ्रिलर्स सच एज द डे ऑफ द जैकल, द ओडिशा फाइल, द Fourth Protocol, The Dogs of War, The Devil's Alternative, The Feast of God, Icon, The Veteran, Avenger, The Afghan, The Cobra and The Kill List। अच्छा, ये सब तो उनके बारे में है कि उन्होंने यही सब लिखा है। ये हमारे फ्रेडरिक सर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसी के साथ इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को भी हम शुरू करते हैं। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। तो कहानी की शुरुआती, इस कहानी की शुरुआती नेचर से की गई है। द मून वॉज कमिंग इन द ईस्ट। वो कह रहे हैं कि जो चंद्र है, जो चंद्रमा है, जो मून है, ईस्ट में मेरे सामने ऊपर की तरफ आ रहा है। मतलब मून राइज मतलब चंद्रमा का और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब रात है, रात का समय है। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, मतलब ईस्ट पीछे है, मेरे पीछे, मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, या आगे की तरफ है, पीछे ईस्ट में मून बढ़ रहे हैं। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो तारे हैं मेरे सर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर जो आसमान छाया हुआ है उसके अंदर तारे सितारे झिलमिला रहे हैं, चमक रहे हैं, एकदम दमक रहे हैं। तो पीछे की तरफ ईस्ट में की डायरेक्शन में क्या है? चंद्रमा, मून ऊपर हो रखा है, और मेरे ऊपर जो खुला आसमान है, खुला गगन है, नभ है, उसमें तारे झिलमिला रहे हैं। There wasn't a cloud in the sky। अच्छा, wasn't किसका हमने लिखा है शॉर्ट में यहां पर? wasn't का मतलब होता है was not। तो क्या है, क्या है कि आसमान में, आकाश में कोई भी बादल नहीं थे, कोई भी एक बादल भी नहीं था। चलिए, I was happy to be alone high up and the sleeping above the sleeping countryside। कंट्रीसाइड का मतलब होता है बेटा ग्रामीण एरिया, ग्रामीण क्षेत्र, जिससे हम क्या बोल सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र या शहरों से जो दूर होता है। तो वो क्या कह रहा है? आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप। मैं खुश था कि मैं अकेला ऊपर हूं। किसके ऊपर हूं? गांव, देश में जो गांव का जो एरिया है, गांव के, अब स्लीपिंग का मतलब रात का समय है, सब सो रहे हैं, गांव में भी सब लोग सो रहे हैं, उनके ऊपर मैं हूं। अब उनके ऊपर क्यों? चैप्टर के नाम से पता चल गया कि ये एरोप्लेन में कोई किस्सा चल रहा है। तो ऑफकोर्स पायलट या को पायलट मेरे हिसाब से एक ही है स्टोरी के अंदर, पर हम आगे उसको देखेंगे क्योंकि मैं सारा आपके सामने सस्पेंस खोल के रखना नहीं चाहता। तो हम अनजान, जितना हमें अभी राइटर बता रहे उतना ही हम लेंगे। बेटा कभी भी एक्स्ट्रा मत प्रिज्यूम करो। बेटा नरेटर क्या करता है? नरेट करता है, वो आपको, नरेटर अपनी स्किल्स में, जितनी नरेटर की स्किल्स होती है, कम ज्यादा मीडियम जैसी भी होती है, वो आपके सामने एक सीन प्रस्तुत करेगा, आप उसमें खो जाओ। वो अच्छा नरेटर है, आप भी तो एक अच्छे व्यूअर हो, ये आप पर दायित्व है। चलिए, तो वो खुश है, बहुत आकाश में ऊपर है, सोते हुए गांव के ऊपर से वो निकल रहा है। चलिए,
I was flying on I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. अच्छा वो क्या कह रहा है? I was flying my old Dakota aeroplane. Dakota एक एरोप्लेन का टाइप है, उसका नाम है बेटा. कहां से? ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैंने फ्रांस से शुरुआत की है, फ्रांस से निकला हूं और वापस कहां जा रहा हूं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूं. तो मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन में हूं और मैं फ्रांस से निकला हूं और मैं कहां जा रहा हूं? वापस इंग्लैंड जा रहा हूं. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. अब ड्रीमिंग का मतलब तो होता है सपना देखना या स्वप्न देखना, पर यहां पर ड्रीमिंग का मतलब है कि वो एरोप्लेन चलाते चलाते बड़े अपने विचारों से खुश है कि अब मैं घर जाऊंगा तो ये करूंगा. तो वो किस बातों में खुश थे? वो खुश थे कि अब वो अच्छे से अपनी छुट्टियां बिताएंगे, हॉलीडे एंजॉय करेंगे. लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माय फैमिली. लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ सोचना, मतलब आशावादी. मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, ये मान रहा हूं कि अब मैं ये करूंगा. तो लुकिंग फॉरवर्ड मतलब भविष्य में कुछ चीज जो होने वाली होती ना, कि ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये ऐसा होगा, तो लुकिंग फॉरवर्ड आता है कि ये करना चाहता हूं मैं या आगे बढ़ना चाहता हूं. तो मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली. तो मैं ये देख रहा हूं कि वहां जाऊंगा तो मैं अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करूंगा. यहां पर ये फ्रेडरिक बता रहे हैं. ओके. I looked at my watch 1:30 in the morning. क्या कह रहे हैं ये? मैंने अपनी घड़ी को देखा. Looked at my watch. मैंने अपनी वॉच को देखा. घड़ी में क्या टाइम बता रहा है? 1:30 in the morning. 1:30 in the morning. तो मॉर्निंग का मतलब क्या हो गया? AM. तो हम कह सकते हैं, वैसे तो यह देखा जाए तो टेक्निकली मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना रात के 1:30 बजे है. तो उन्होंने जब घड़ी को देखा तो उस समय क्या टाइम था? रात के 1:30 बजे थे. रात के बेटा, इसलिए मॉर्निंग लिखा गया है. मॉर्निंग रिप्रेजेंट टू AM. चलिए आगे. I should call Paris control soon. I thought का मतलब होता है मैंने सोचा, सोचना बच्चों, सोचना या सोचा. तो I should, बेटा should यहां पर, should आपको पता है मॉडल होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल ऑक्सिलरी जिसे हम बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी. चले. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल. अब मैंने सोचा कि अब मुझे, क्योंकि मैं फ्रांस से निकल रहा हूं, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? पेरिस कंट्रोल को फोन करके बताऊं कि कांटेक्ट कर लिए. बेटा जो भी ये जो एरोप्लेन चलाते हैं, चाहे कितना बड़ा हो या छोटा सा ग्लाइडर ही क्यों ना हो, सब एयर कंट्रोल सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं. हमें क्या पता, जैसे सड़क जाती है ना, तो हमें तो ना पता कि सड़क आगे मुड़ रही है. वैसे सड़क पर भी होते तो भी हमें एड्रेस नहीं पता, तो हमें पूछते हैं, हम नेविगेशन चेक करते हैं मोबाइल में, या किसी से साइन बोर्ड लगे होते हैं, सिंबल लगे होते हैं, उनसे देखते हैं. तो अब स्काई में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो एक एयर कंट्रोल होता है जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडल जो एड्रेस बनाकर हमें डिजिटली बताते हैं कि आप इस डायरेक्शन में अपने प्लेन को करो. अगर आप इस डायरेक्शन में मेंटेन कर पा रहे हो तो आप जहां जाते हो वहां पहुंच जाओगे. तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मुझे वहां से कांटेक्ट करना चाहिए. किससे? पेरिस कंट्रोल से. As I looked down past the noise of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. अच्छा, As I looked down past in the noise of the aeroplane, वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने नीचे की तरफ देखा, एरोप्लेन का जहां से शोर हो रहा था, शोर मतलब एरोप्लेन जो चलता है उसका इंजन की बहुत ज्यादा आवाज होती है, तो उन्होंने नीचे की तरफ देखा, तो उन्होंने क्या देखा? आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो मैंने देखा मेरे नीचे, मतलब नीचे जमीन पर एक बहुत बड़ा शहर है, तो रात का समय था, तो शहर की लाइटें जगमगा रही थी, तो मैंने उस शहर की बहुत ज्यादा लाइटें देखी. बहुत बड़ा शहर था, उसकी लाइट्स देखी मैंने. I switched on the radio and said, switched on. On जब लग जाता है तो हो जाता है मतलब शुरू करना, begin. और यही अगर यहां ऑफ होता बेटा, डबल एफ वाला, ओ एफ होता प्रीपोजिशंस होता है, तो डबल एफ होता तो मतलब हो जाता है बंद करना, बंद करना. अब यहां पर ऑन है, तो उन्होंने कहा आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, तो मैंने रेडियो को स्विच ऑन मतलब शुरू किया और मैंने बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा डीएस ओ, यहां जीरो को ओ भी पढ़ लेते हैं कोई, लेकिन 088 हियर. अब वो क्या बोल रहे हैं? अपना पेरिस कंट्रोल को बोल रहे हैं पेरिस कंट्रोल डकोटा डीएस 088 हियर. वो अपना आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं अपने प्लेन की कि मैं कौन हूं,
अब अपना नाम तो बाद में बताएंगे, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो प्लेन आप चला रहे हो वो कहते ना, देखो वो प्लेन जा रहा है, हम ये नहीं कहते कि फलाना या ढिमकाना ड्राइवर, सॉरी पायलट उसको चला रहा है ना, तो हमें क्या पता, तो वो अपने प्लेन का आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, बता रहा है कि मैं ये प्लेन हूं। कैन यू हियर मी, आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड, ओवर। अब वो कह रहे हैं कि क्या आप मुझे सुन सकते हो क्या, कैन यू हियर मी, आप कौन है यहां पर, यू कौन है यहां पर, यू है पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल है, तो वो उनको पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे सुन सकते हो क्या, आई एम यहां पर एपोस्ट्रोफी लिख दिया, आई एम इसका फुल फॉर्म होता है आई एम, ठीक है, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। वो कह रहा है कि आप मुझे सुन सकते हो क्या, मैं इंग्लैंड के रास्ते जा रहा हूं, आप मुझे सुन सकते हो क्या, ओवर। ओवर बेटा हमने काफी मूवीज में या न्यूज में या कई वीडियोस में देखा होगा कि जब पायलट या ट्रेन के भी लोकोमोटिव पायलट ही होना ना, वो अपना मैसेज कंप्लीट करते तो ओवर बोलते हैं, और अगर पूरा मैसेज कंप्लीट हो जाता है तो वो ओवर एंड आउट बोलते हैं, आपने देखा होगा। तो यहां पर कर रहे हैं, अब यहां पूरा मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ, वो लाइन को कट नहीं करना चाहते, तो उन्होंने सिर्फ ओवर बोला, क्या आप मुझे सुन सकते हो क्या, मैं ये हूं, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली। अब द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, अब उस रेडियो में से आवाज ने मुझे तुरंत उत्तर दिया। तुरंत उत्तर आवाज कौन थी, ऑफकोर्स पेरिस कंट्रोल सिस्टम की थी, DS088 आई कैन हियर यू। अच्छा अब वो कह रहे हैं, अब कौन बोला, पेरिस कंट्रोल से बोला कि DS088 मैं आपको सुन सकता हूं, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। ऑट टू, ऑट टू भी बेटा मॉडल ऑक्सिलरीज होती है बेटा, क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। और टू का मतलब है जो चीज अनिवार्य हो, आपको करना ही करना है, तो वो कह रहा है पेरिस कंट्रोल सिस्टम उनको लोकेशन बता रहा है कि आपको 12 डिग्री वेस्ट, जैसे ये मैंने आपको डायग्राम बना दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये यहां पर है, वो कह रहा है आप 12 डिग्री, अब डिग्री कुछ भी कर लेना, आप ये मत करना कि एग्जैक्ट ये होगा, वो कह रहा है आप 12 डिग्री वेस्ट से, या तो वेस्ट से 12 डिग्री आप वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए, मतलब वेस्ट में जो 12 डिग्री आ रहे हैं आप उसमें मुड़ जाइए, ओवर। अब अपना मैसेज को ओवर कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं। अच्छा यहां पर ओवर कौन बोल रहा है बच्चों, यहां पे ओवर कौन बोल रहा है, पेरिस कंट्रोल सिस्टम बोल रहा है। यहां पर अभी ये जो पायलट है वो नहीं बोल रहा है, पेरिस कंट्रोल सिस्टम उसको गाइड कर रहा है, क्योंकि उसने पहले बोला ना मुझे इंग्लैंड जाना है, तो पेरिस कंट्रोल ने उसे गाइड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई चेक द मैप एंड द कंपास, switch over to my second and last fuel tank and turn the Dakota 12 degrees west onwards England। अब वो क्या करे, I check the map and the compass। बेटा जो भी प्लेन होते हैं, इट्स नॉट ओनली द एरोप्लेन, अगर शिप में भी होता तो कंपास होता है बेटा, कंपास से आपको डायरेक्शन पता चल जाती है। रोड तो हुआ होती है जब में गाइड होता है, भाई रोड बनाएगा वो आदमी जिसको पता है ये सड़क कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, तो उसमें तो आपको पता करने की जरूरत नहीं है कि मैं सही जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं। अब कोई जंगल में आपने देखो ना, जैसे कोई आपने काफी चैनल्स में देखा होगा कि कुछ अगर जंगल सफारी कर रहा है तो रास्ते नहीं है, तो वो सबसे पहले अपना कंपास चेक करते हैं। तो चाहे अनसिविलाइज्ड जगह हो, अनसिविलाइज्ड का मतलब मैं असभ्य नहीं कर रहा हूं, मतलब जहां ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है वो नहीं पहुंचा हो, वो जमीन समुद्र या आकाश, डायरेक्शन पता करने के लिए कंपास ही सबसे यूज किया जाता है। तो उन्होंने अपना मैप चेक किया, उन्होंने अपना कंपास चेक किया, स्विच आउट माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच ओवर टू मतलब अब उन्होंने अपना आखिरी और दूसरा फ्यूल टैंक बेटा 2 या 3 भी हो सकते हैं, 2 होते बेसिकली, तो अब पहले वाला फ्यूल टैंक खत्म हो गया तो दूसरा वाला उन्होंने फ्यूल टैंक शुरू कर दिया, और जो दूसरा वाला फ्यूल टैंक था वो लास्ट फ्यूल टैंक था, ये खत्म, सारा फ्यूल खत्म। फ्यूल का मतलब क्या होता है बच्चों, ईंधन, या हम कह सकते हैं एनर्जी सोर्स। चलिए ईंधन क्या होता है, जैसे हम अपनी बाइक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं, एरोप्लेन में भी क्या होता है, एरो फ्यूल होता है। तो वो कह रहा है मेरे पास जो सेकंड फ्यूल की जो टंकी थी मैंने उसे ऑन कर दिया और वो लास्ट है। I'll be in time for breakfast, I thought। अच्छा वो क्या बोले, I'll बेटा इसको प्रोनाउंसिएशन आप चेक करो, ये आई होता है
आई विल, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अब अगर ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, तो हम इसे आई विल नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे आइल, आइल, आइल। कोशिश कीजिए आप, लेकिन आइल ऐसा जोर से नहीं पढ़ना आपको। मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियरली समझ में सुनाई दे, इसलिए मैं ऐसे जोर से बोल रहा हूं आइल, लेकिन शॉर्ट में नॉर्मल एक्सेंट में कैसे बोलोगे आप लोग? आइल। कैसे बोलोगे? आइल। तो यहां पर वो क्या करे? आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अब उसने सोचा कि मैं घर पे नाश्ते के टाइम, मतलब सवेरे मॉर्निंग में नाश्ते के टाइम एकदम सही टाइम पर आई थिंक मैं पहुंच जाऊंगा। मतलब पहले वो एयरफोर्स अपने स्टेशन पहुंचेगा, वो उसको पार करेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज करेगा, फिर वहां से गाड़ी लेके अपने घर जाएगा, तो मॉर्निंग टाइम हो जाएगा 6-7 के बीच में। तो वो कह रहा है मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? ब्रेकफास्ट के बारे में बात बता रहा है कि ब्रेकफास्ट कैसा है? गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब अच्छा शानदार वाला ब्रेकफास्ट। काफी जगह ब्रेकफास्ट का बड़ा एक शौकिया चलन होता है, जहां पर बहुत सारी वैरायटी की चीज बनाई जाती है। बेसिकली हम इंडियन को देख लो, इंडियंस में आप अगर ब्रेकफास्ट देखोगे तो ह्यूज वैरायटी होगी। आप गुजरात देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, सदर्न इंडिया के भी कुछ पार्ट्स देख लीजिए। वी डू हैव लार्ज वैरायटीज इन आवर ब्रेकफास्ट। हम उसे इंजॉय करके, वी लुक फॉरवर्ड लाइक इन फेस्टिव मूड वाइल वी हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। हम हर चीज को वैराइटीज के साथ खाते हैं। तो इंग्लैंड में भी वो ऐसे है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। अब वो कह रहे सब कुछ अच्छा जा रहा था। यहां फ्लाइट का मतलब कोई प्लेन की बात, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां फ्लाइट की बात कर रहे हैं हम, उड़ान की, फ्लाई की बात कर रहे हैं, फ्लाई। तो वो कह रहा है कि वो एक अच्छी उड़ान थी। अच्छी नहीं, सॉरी, इजी का मतलब होता है आसान, सरल। तो वो एक बहुत सरल, एकदम नॉर्मल सी उड़ान थी, कोई माथा पड़ी या टेंशन वाली कोई बात नहीं थी बच्चों। चलिए, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जब पेरिस करीब 150 किलोमीटर पीछे रह चुका था। मतलब कहां पीछे रह चुका था? अब क्या हुआ? वो जो कह रहा था ना आसमान में बिल्कुल बादल नहीं थे, लेकिन अब थोड़ी देर बाद जब उसको बादल नजर आए, तो जिस जगह बादल नजर आए ना, उस जगह से पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह चुका था। वो 150 किलोमीटर जैसे पेरिस को क्रॉस किया, उसको बादल नजर आए, स्टॉर्म क्लाउड्स। अच्छा, कोई ऐसे वैसे बादल नहीं, तूफानी बादल। नॉर्मल क्लाउड्स तो होते हैं, इट डजंट मैटर, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू वरी, लेकिन तूफानी बादल खतरनाक साबित हो सकते हैं। दे वर ह्यूज। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था इसके प्रोनाउंसिएशन पर, ह्यूज नहीं बोलना है, एच को थोड़ा सा कम, ह्यूज। अच्छा, ह्यूज का मतलब क्या होता है बेटा? बड़े। ह्यूज का मतलब क्या होता है बच्चों? बड़े। तो वो बादल कैसे थे? तूफानी बादल कैसे थे? बड़े तूफानी बादल थे, बड़े बड़े। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो ऐसा लग रहे थे जैसे ये प्लेन चला रहा है, ये इसका प्लेन का हिस्सा है, सपोज कीजिए बेटा है, ये इसका प्लेन का हिस्सा है, ठीक है। और बादल ऐसे उमड़ घुमड़ के आ रहे थे। तो वो कह रहा था ऐसे, जैसे मैं आपको जस्ट अ मिनट बेटा, मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर। पिक्चर्स, हम वर्ड्स को पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं। अब वो क्या कह रहा था? बादल ऐसे थे जैसे काले, ये क्या हुआ? कलर चूज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, तो बादल ऐसे थे जैसे काले काले बहुत बड़े पहाड़ थे, और वो मेरे सामने खड़े थे अक्रॉस द स्काई, पूरा आसमान को छाए हुए थे। देखो, ब्लैक माउंटेन्स, ऐसा लग रहा था जैसे ये प्लेन बढ़ रहा है, और ऐसे ऐसे काले काले बादल थे, जैसे लग रहा था कि जैसे कोई पहाड़ हो, उसके सामने क्या खड़े हो चुके, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खड़े हो चुके हों। चलिए, I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अच्छा, वो क्या कह रहा है? वो यहां पर कह रहा है, देखो मैंने पिक्चर इसलिए बनाई कि जो वो कहना चाहते हैं तो आपको टेक्निकली समझा दूं कि वो क्या कहना चाह रहा है। I knew I could not fly up. अब वो कह रहा है कि मुझे पता है कि वो इतने ऊपर बादल थे कि मैं उनके ऊपर से होकर ऐसे तो जा नहीं सकता था, ये डायरेक्शन तो मैं ले नहीं सकता था, ये वाला रास्ता मैं नहीं ले सकता था, ठीक है। और I did not have enough fuel.
टू अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब वो कह रहे मेरे पास इतना भी फ्यूल नहीं था कि मैं इनको ऐसे क्रॉस करके चला जाऊं या ऐसे क्रॉस करके चला जाऊं, या तो नॉर्थ में या साउथ में, क्योंकि उसके ऊपर हमने पढ़ा ना, उससे बोला ना कि मेरे पास अब एक ही फ्यूल टैंक है, वो शेष था। तो ना तो मैं ऊपर होके क्रॉस कर सकता हूं बादलों को, ना ऐसे चल जा सकता हूं दूर घूम के, या दूर जैसे ये रोड है बेटा, ये कह रहा है कि रोड बीच में से खराब है। अब क्या नहीं है बेटा, अब कोई ऐसा ओवर ब्रिज नहीं है बेटा, ऐसा कोई ओवर ब्रिज नहीं कि उसको ऐसे क्रॉस कर सके, ना इस तरफ सड़क है ना इस तरफ सड़क है सड़कें तो इतनी दूर है कि मेरे पास फ्यूल ही नहीं, गाड़ी खत्म है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। यही इस प्लेन डकोटा 088 की स्थिति हो रखी थी। अब ये एक बहुत बड़े संकट में हम कह सकते हैं फंस चुका है। और आई होप आपको ये चीज जो मैं टेक्निकली डायग्राम ड्रॉ करके बना रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. अब वो कह रहा है ought to, यहां वापस से ought to आया। अब वो कह रहा है अच्छा बेटा एक चीज बताऊं, जहां जहां ought आता है, मैं आपको ग्रामेटिकली मॉडल का हिस्सा बता रहा हूं, उसके पीछे टू इंफिनिटिव हमेशा लगता है, लगभग हमेशा ही लगेगा। जहां जहां ought आया ना उसके पीछे टू इंफिनिटिव हमेशा लगेगा। चलो ये तो आपकी ग्रामर की बात होगी, तो आपने अक्सर पढ़ा भी होगा, जो मैं बोल रहा हूं आपको वो आपने अब आपको याद आ रहा होगा कि सर आप सही बोल रहे हैं, हमने हमेशा ऑब्जर्व किया ऐसा होता है। तो वो कह रहा है कि अब मुझे वापस पीछे पेरिस जाना ही पड़ेगा, मुझे वापस पीछे पेरिस जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता हूं। अब वो जो पायलट है वो कह रहा है मेरी मजबूरी ऐसी है कि मुझे वापस पीछे पेरिस जाना पड़ेगा, लेकिन जाना तो उसको घर, अपने बैग घर पे, कहां, और घर कहां है, इंग्लैंड यूके में। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, वो कह रहा है कि जो वो ब्रेकफास्ट था ना सवेरे का, वो मुझे चाहिए, वो मुझे घर, यहां ब्रेकफास्ट की बात नहीं आ रही, वो बात कर रहा है वो घर जाना चाहता है, वो बहुत डेस्परेट है, बेसब्र अपने घर जाने के लिए, और घर वालों के साथ एंजॉय करना चाहता है, और घर वालों के साथ बैठ के अपने घर में ब्रेकफास्ट एंजॉय करना चाहता है। आई टेक द रिस्क, अब वो क्या कहता है, मैं ये रिस्क, ये जोखिम, ये खतरा उठाऊंगा। आई थॉट, ये किसने सोचा, पायलट ने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, वापस से हम वो प्लेन का डायग्राम प्लेन का क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर क्या कर रहे हो, सर आप इतना क्या टेक्निकल समझा रहे हो, बट बेटा इनको एंजॉय करो, ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है आपको। अब इसमें मजा क्यों आएगा बताओ बेटा, एग्जाम में ना बेटा हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम जो बोल रहे हैं, हो सकता है वैसे आप मुझे देख रहे हो, लेकिन आपको एग्जाम में ये जो विजुअलाइजेशन मैंने आज बता के आपको दिखा रहा हूं ना, ये आपके दिमाग में लाइफ लॉन्ग आपकी मेमोरी में, सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको ये जैसे क्वेश्चन आएगा, आपको स्टोरी याद आएगी, आपको सर ने जो बनाया। तो अब क्या डिसाइड किया था, इसने बोला ना कि मैं पीछे जाना चाहता हूं, वहां पर जाना, बैक जाना चाहता हूं, ना मैं ऊपर से जा सकता हूं, ना मैं नीचे यहां से जा सकता हूं, ना मैं सीधा जा सकता, क्योंकि फ्यूल खतरा है, और पीछे मैं जाना नहीं चाहता। तो अब उसने कहा इस खतरे को उठाया जाए, मैं स्ट्रेट तूफान के अंदर जाना चाहता हूं। तो अब उसने डिसाइड किया कि मैं सीधा तूफान के अंदर जाऊंगा, वो कह रहा है कि मैं पार कर जाऊंगा तूफान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब वो कह रहा है कि जैसे मैंने बादलों के अंदर एरोप्लेन को एंटर किया, तो बादलों के अंदर सब कुछ ब्लैक था, एकदम अंधेरा, घुप अंधेरा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब वो कह रहे हैं कि आउटसाइड द एरोप्लेन, वो कह रहे हैं कि बाहर कुछ भी देखना, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना पूर्ण रूप से असंभव था। इट इज नेक्स्ट टू पॉसिबल, वो था कि बाहर कुछ देख ही नहीं सकते थे एरोप्लेन में, इतना बाहर अंधेरा था बादलों की वजह से। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब जो पुराना एरोप्लेन था, मतलब डकोटा 088 जो था ना, वो उछला और ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे मुड़ना, ट्विस्ट होना। तो वो ऐसे घूम रहा था, कभी वो उछलता कभी वो घूमता, पुराना एरोप्लेन था। आई लुक्ड एट द कंपास, वो कह रहा है कि मैंने कंपास में देखा, कंपास आपको डायरेक्शन को बताता है। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अब वो कह रहा है कि मैंने कंपास में देखा, किसने देखा, पायलट ने। कंपास ऐसा होता है,
इस टाइप से होता है कंपास। ये हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और यहां पर डिग्रीज लिखी होती है, ये डिग्री वो डिग्री, घड़ी जैसे ही होता है। अब उसके अंदर एक नीडल होती है, वो ऐसे ये नीडल होती है, वो कह रही है जो नीडल जिस डायरेक्शन में बढ़ते ना वो डायरेक्शन बताती है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, ये नीडल घूम रही थी, बार बार घूम रही थी, जो कि इंपॉसिबल था, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप जाते हो कंपास एक नीडल को बताना है। इसका मतलब नीडल घूम रही है मतलब क्या है, प्लेन भी घूम रहा था, प्लेन भी जंप हो रहा था, बार बार ट्विस्ट हो रहा था, इसलिए कंपास की जो पिन पॉइंट था वो भी घूम रहा था। इट वॉज डेड। डेड का मतलब यहां मर गया नहीं है, डेड का मतलब क्या है, कंपास खराब हो चुका था। आउट ऑफ वर्क भी कह सकते हैं, आउट ऑफ वर्क, लेकिन उससे भी अच्छा वर्ड बताता हूं, आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है कि वो काम नहीं कर रहा था, तो कंपास अब मानो कंपास खराब हो चुके, कंपास अब काम का नहीं रहा। It would not work. The other instrument was suddenly dead too, and I tried the radio. अब वो कह रहा है कि ये तो कंपास तो काम नहीं करेगा, लेकिन कंपास के साथ साथ जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी, जो यंत्र थे ना एरोप्लेन के अंदर, वो भी सब काम करना बंद कर दिया। तो मैंने क्या किया, रेडियो को ट्राई किया। ट्राई मतलब रेडियो को ऑन करके किसी से बात करने की कोशिश की कि कोई मुझे डायरेक्शन बता सके, कोई मुझे गाइड कर सके। चलिए आगे बच्चों, देखिए इस टाइप से। लेकिन अभी ये एक एरोप्लेन है, आपको बाहर दूसरा एरोप्लेन दिख रहा होगा, लेकिन अभी हमारे जो जितना हमने पढ़ा उसमें इसके बारे में कोई मेंशन नहीं हुआ। अभी हम इसी एरोप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। इस एरोप्लेन की शायद एंट्री अब होगी। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। अब वो रेडियो पर बार बार ट्राई कर रहा है, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, लेकिन मैं तो बोल रहा था, लेकिन पेरिस कंट्रोल से मुझे कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू, इसका मतलब रेडियो भी खराब हो चुका था, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। तो अब वो कह रहा है कि ना मेरे पास रेडियो है, ना मेरे पास कंपास है, और इतना अंधेरा है कि मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब क्या स्थिति है, मैं तूफान में खो चुका हूं। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। वो कह रहा है मैं तूफान में खो चुका हूं। देन इन द ब्लैक clouds quite near me I saw another airplane। बेटा ये वर्ड देखिए, क्वाइट, एक और क्वाइट होता है, वो क्वाइट नहीं होता, उससे क्वाइट बोलते हैं। क्वाइट का मतलब होता है बहुत कह सकते हो, बहुत कह सकते हो, या ज्यादा। क्या कह सकते हो, बहुत या ज्यादा। और क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना, या हम इंग्लिश में से बोल सकते हैं साइलेंस। तो यहां पर है क्वाइट। देखो बेटा सिनोनिम्स, जो मिलते जुलते वर्ड है हम वो भी कर रहे हैं, सिमिलर वर्ड्स टाइप के। चलिए, तो अब उसने क्या किया कि उन बादलों के बीच में, ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, वो बादल जो काले बादल थे मेरे पास बहुत नजदीक थे। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने उन बादलों में क्या देखा, एक एरोप्लेन देखा। ये देखिए, ये वाला। वो कह रहा था बादल, काले बादल मेरे बहुत नजदीक है, ये देखो, लेकिन उन बादलों में मैंने एक और एरोप्लेन को देखा। तो वो उस एरोप्लेन की बात कर रहा है बच्चों। चलिए आगे। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। अब बेटा क्या होता है कि जैसे ये मैं आपको बताता हूं, ये जैसे एरोप्लेन है मान लो छोटा सा, तो इसके ये विंग्स होते हैं ना बच्चों, ये विंग्स होते हैं ना, इनके ऊपर यहां पर लाइट्स होती है बेटा, यहां लाइट्स होती है। आपने कभी देखा है कि जब एरोप्लेन उड़ते हैं ना, अपन नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो अपन को लाइट्स दिखती है। तो जो लाइट्स नीचे दिखती है ना, वो उनके विंग्स के ऊपर भी होती है, कि बाय चांस कोई और ऊपर से कोई एरोप्लेन गुजर रहा है तो उसको पता चल जाए कि नीचे अंधेरे में कोई एरोप्लेन है, ताकि कोलाइड ना हो उनके बीच में। तो वो कह रहा था कि उसके जो विंग्स थे ना, उस पर लाइट्स तो नहीं थी, लेकिन मैं उस तूफान के अंदर उसको मैं देख सकता हूं। चलिए, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव। अच्छा, अब वो कह रहा है कि मैंने दूसरे आदमी को, मतलब दूसरे पायलट देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब आप संकट में हो और आप किसी और को देखते हो ना उसी परिस्थिति में, तो आपको थोड़ा साहस आता है।
तो उसको भी खुशी हुई। और वो जो दूसरा पायलट थे ना, उसने क्या किया, उसने अपना एक हाथ हिलाया और वेव्ड किया, क्योंकि तूफान था, रेडियो काम नहीं कर रहा था, तो और कम्युनिकेशन का क्या था, ये सिग्नल्स थे, गेस्चर थे, तो उसने गेस्चर दिया ऐसा हाथ हिलाकर, वेव्ड किया। वेव्ड का मतलब ऐसे करते ना हम किसी को वेव करते हैं, तो उसने वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। अब वो बोल रहा था, वैसे तो वो बोल रहा था लेकिन सुनाई शायद दिया नहीं दिया, लेकिन उसके वेव से पता चल रहा था फॉलो मी, वो ऐसा कर रहा था। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। अब वो पायलट कह रहा है कि शायद वो जो दूसरा पायलट मुझे दिखा ना, उसको पता है कि मैं गुम हो चुका हूं, आई एम लॉस्ट, तो उसको पता है मैं गुम हो चुका हूं, तो शायद वो मेरी मदद करना है, वो मेरी मदद करना चाहता है। He turned his aeroplane slowing to the north in the front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. अब वो क्या कर रहा है, उसने अपने एरोप्लेन को थोड़ा सा स्लो किया और नॉर्थ की तरफ मुड़ा, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा। ये उसका, ये डकोटा है, सपोज करो ये डकोटा और वो यहां है, तो वो नॉर्थ की तरफ ऐसे मुड़ा आगे और स्लोली चलता है, ताकि जैसे ये इसका डकोटा है और इसकी तरफ ही नॉर्थ आगे आया, ताकि इसको पता रहे कि मुझे इसको फॉलो करना है। जैसे ये बढ़ेगा, ये भी इसके पीछे बढ़ता रहेगा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी गुड बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है बच्चों, आज्ञाकारी, जो किसी की बात मानता रहता है। तो वो कह रहा है मुझे बहुत खुशी थी, एक अजनबी, स्ट्रेंज का मतलब अजनबी एरोप्लेन के पीछे चलने का, ऐसा लग रहा था मैं एक आज्ञाकारी बच्चा हूं। आपने देखा ना स्कूल में बच्चे टीचर्स के पीछे चलते रहते हैं, तो वो कह रहा है कि मैं भी उस एरोप्लेन के पीछे मैं अपना एरोप्लेन चला रहा था, जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा किसी का पीछे चल रहा हो। चलो आगे। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. अच्छा, अब उस चीज के आधे घंटे के बाद तक वो चीज चल रही थी, उसके आधे घंटे तक बाद तक वो जो स्ट्रेंज, तो वैसे विचित्र को भी बोलते हैं लेकिन अजनबी बोल सकते हैं हम यहां पर, वो जो अजनबी एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे साथ साथ या मेरे आगे आगे था बादलों में। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू बी फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। ओनली इनफ का मतलब है कि बहुत कम फ्यूल बचा था। अब वो कह रहा है कि अब मेरे जो पुराने ओल्ड डकोटा के फ्यूल जो टैंक था, उसके अंदर सिर्फ मात्र 5 या 10 मिनट की उड़ान भरने लायक ही फ्यूल बचा था। सिर्फ और सिर्फ इतना फ्यूल था कि मैं 5 या 10 मिनट और अपने प्लेन को उड़ा सकता हूं, नहीं तो फिर तो फ्यूल खत्म, प्लेन अपना आप नीचे क्रैश हो जाएगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब वो कह रहा है मैं फिर से मुझे डरने लग गया। डर तो उसको स्टॉर्म में लग रहा था, लेकिन कोई उसको दिखा और उसके पीछे चल रहा है तो उसको थोड़ा डर कम हुआ। लेकिन अब वो देख रहा है कि सिर्फ 5 या 10 मिनट का फ्यूल है, तो उसके अंदर फिर से डर आ गया। फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, डर या भय लगता है ना, भय। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्ट्रॉम। अब वो क्या करे, लेकिन जैसे ही मुझे डर लगने लगा, क्योंकि 5-10 मिनट का फ्लू था, वो मेरे आगे था, उसने अपने प्लेन को नीचे की तरफ करने लगा। नीचे कब करते, जब कोई रनवे होता है या कहीं हम लैंड कर सकते हैं, तो वो नीचे की तरफ जाने लगा स्ट्रॉम से होते हुए। ये स्ट्रॉम चल रहा है, हम अंदर थे, अब वो स्ट्रॉम से नीचे की तरफ जा रहा था। Suddenly I came out the clouds and saw 2 long straight line of lights in front of me। और जैसे ही क्या हुआ, वो इसके पीछे जा रहा था, जैसे ये पहाड़, ये बादल है और उसका प्लेन ऐसे है, ये प्लेन है उसका। अब उसने जैसे ही क्रॉस किया, उसका प्लेन यहां आया ना बच्चों, ये सपोज करो उसका प्लेन है, उसने क्या देखा, नीचे एक स्ट्रिप्स थी जहां पर लाइट लग रखी थी। बेटा लाइट इसलिए लगाते हैं ताकि अंधेरे में पायलट को नीचे पता चल जाए एक पैरेलल रोशनी की लाइन में कि हाँ यहां पर क्या है, रनवे। तो जैसे वो तूफान से बाहर आया, उसको एक स्ट्रेट लाइन दिखी, वो उसके सामने थी। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। तो वो कह रहा है ये एक रनवे हो सकता है, ये एक एयरपोर्ट है, अब मैं सुरक्षित हूं। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty। बच्चों देखो कितनी बड़ी बात है, क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि अब जब मैंने तूफान से मैं बाहर भी आ गया, मुझे एयर स्ट्रिप भी दिख गई, रनवे दिख गया, तो मुझे लग रहा है मैं सेफ हूं। तो मैंने अपने दोस्त को, मतलब दोस्त कौन सा, वो दूसरा जो एरोप्लेन का पायलट था जो उसको गाइड करके लाया, उसने उसकी तरफ देखा तो वो गायब था। एम्प्टी का मतलब था खाली, पर यहां आसमान में वो गायब था, आसमान पूरा खाली था, मेरे एरोप्लेन के अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, ये वो कह रहा है। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर और कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन,
गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो जो काले रंग का जो एरोप्लेन था वॉज गॉन, वो जा चुका था, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। आई कुड होता है कैन का पास्ट फॉर्म, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। चलिए आगे। I landed and I was not sorry to walk away from that old Dakota near the control tower. अब वो कह रहा है I landed, मतलब उसने प्लेन को लैंड किया। अब मैंने क्या किया, ओल्ड डकोटा को कंट्रोल टावर के पास ही उतार दिया। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. वो इतना बेसब्र था कि फटाफट वो उससे उतरा, और हर एक एयरपोर्ट पे कंट्रोल टावर होता है ना, जहां पर वो जितने भी प्लेन्स उनको गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तो उसने जाकर वहां जो लेडी बैठी थी उससे पूछा कि पहले तो बताओ मैं कहां हूं, ये कौन सा शहर है, जहां ये कौन सा एयरपोर्ट है, और वो दूसरा पायलट कहां गया जिसने मुझे गाइड किया। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। वो क्यों, मैं उसको क्यों पूछ रहा हूं कि दूसरा पायलट कहां गया, क्योंकि उसको मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजनबी की तरह, कि क्या बात कर रहे हो, अजनबी की तरह, या कह सकता हूं यहां पर अजीब तरीके से, अजीब तरीके से। वो कह रहा है कि उस लड़की को जब मैंने बोला कि वो आदमी का, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूं, तो उसने पहले तो मुझे अजीब तरीके से दिखा, फिर वो जोर से हंसी। क्यों हंसी? अनदर एयरप्लेन up there in the storm. No other airplanes were flying tonight. Yours was the only one and I could see on the radar. बेटा रेडार क्या होता है? रेडार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि कौन कौन उस एक एरिया स्काई के अंदर कितने कितने एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या यूएफ ये ऑब्जेक्ट्स हैं, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट या कोई ड्रोन भी कितने हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कितने आसमान में उस समय उस एरिया में उड़ रहे हैं। तो वो कह रही है एक अलग एयरक्राफ्ट, क्या बात कर रहे हो, इस तूफान में हो ही नहीं सकता, इस तूफान में आपके एयरप्लेन के अलावा मुझे कोई भी दूसरा एरोप्लेन रेडार में दिखा ही नहीं। रेडार बहुत एक्यूरेट होता है बेटा, रेडार में एकदम सही से इंफॉर्मेशन आते हैं, एक एरोप्लेन है या 100 एरोप्लेन है, 1000 एरोप्लेन है, रेडार में एक्यूरेटली पता चलता है। तो वो औरत हंसी कि आपके अलावा इस तूफान में कोई एरोप्लेन चला ही नहीं रहा था। सो हु हेल्प मी to arrive there safely without a compass or a radio or without any fuel in my tanks. तो ये बात सुनकर वो पायलट बोला, तो फिर मेरी किसने मदद की? मैं तो ऐसी स्थिति में था, मेरी तो ऐसी कंडीशन थी कि ना मेरे पास कंपास था, ना मेरे पास रेडियो था, और ना ही मेरे फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल था कि मैं ऐसे घूम घूम के टाइम वेस्ट कर लूं और जो तूफान चलाए तो मैं पहुंच जाऊं। मेरे पास तो फ्यूल भी नहीं था। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying the storm without lights? अब वो कह रहा था कि वो कौन पायलट था जो कि अजीब काले कलर का एरोप्लेन चला रहा था, जो तूफान में उड़ रहा था, जिसके एरोप्लेन में लाइट्स भी नहीं थी। मतलब वो अजीब काला कलर का था किसका प्लेन जिसमें लाइट्स तक नहीं थी, उस एरोप्लेन में था वो कौन सा? तो बेटा ये लाइन के साथ इस चैप्टर को खत्म कर दिया बहुत बड़े सस्पेंस के साथ कि ये क्या हुआ, किसने उसकी हेल्प की। तो ये सस्पेंस आप सोचिए बेटा, यहां पर आपको राइटर ने उस पॉइंट पे छोड़ा है कि बाकी का हिस्सा आप अपनी इमेजिनेशन पावर के साथ डिसाइड कीजिए कि कहानी का एंड, इस कहानी का एंड आप कैसे करना चाहते हो। यह आप पर डिपेंड करता है कि इस कहानी को आप किस क्लाइमेक्स तो हो गया, लेकिन किस एंड के साथ आप किसको देखते हो कि ये एंडिंग कैसी थी। तो बाय दिस एंड वी कंप्लीट आज दिस चैप्टर विद द पार्ट 2। हम ये से भी करते हैं जो हमारे व्यूवर्स और जो हमारे नए व्यूवर्स, पुराने व्यूवर्स जो भी है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक है। प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए, डू वॉट एवर डू विथ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि सब कुछ करना है, इस एज में आपको पढ़ाई बहुत जरूरी है, बाकी खेल कूद वो भी जरूरी है, लेकिन हाँ मास्क भी जरूरी, 2 गज की दूरी भी जरूरी है। और जो बच्चे एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, प्लीज गो एंड हैव वैक्सीन। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। दिस इज योर फ्रेंड, मेंटर, ब्रदर Chandresh Chauhan, going to say goodbye for today. Thank you so much.